आप में से बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि ईश्वर ने सबको एक समान क्यों नहीं बनाया, उसने सबको एक जैसी सुविधाएं क्यों नहीं दी। ईश्वर ने सबको इसलिए ऐसा नहीं दिया है क्योंकि सबके कर्म एक समान नहीं हैं। इस कहानी में इसी बारे में बात की गई है। एक दिन एक अमीर आदमी मंदिर में दर्शन के लिए गया। इस आदमी ने बहुत महंगे जूते पहन रखे थे। उसने ऐसा सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरियां हो जाती हैं। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था। ऐसे में अब वह करे तो क्या करे। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। उसने अपने जूते उस भिखारी को संभालने को दे दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। अब वह अमीर आदमी मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस आदमी के मन में ख्याल आया, भगवान ने कैसी दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया है, लेकिन उस बेचारे भिखारी जैसे लोगों को रोटी खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। वो अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला, आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, सबको आपने एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि वापस जाते समय उस भिखारी को कुछ रुपए देकर जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो उसने देखा कि वह भिखारी वहाँ नहीं था। उसे लगा कि भिखारी किसी काम से बाहर गया होगा, इसलिए उसने बहुत देर तक वहाँ भिखारी का इंतज़ार किया। जब बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद भी भिखारी वापस नहीं आया तो उसे लगा कि उस भिखारी ने उसे ठग लिया है। दुखी होकर आदमी नंगे पैर ही अपने घर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अब वह आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसकी नज़र उसके जूते जैसे ही जूते पर पड़ी। अमीर आदमी पहचान गया कि यह उसी के जूते हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले तो मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने यह मान लिया कि यह जूते उसे एक भिखारी ने बेचे हैं। वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए अपने घर नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ आ गया, जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होंगे तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में रुपए तो लिखे थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे रुपए मिलने वाले थे। शायद अपने ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से वह आज एक भिखारी था।